बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग का रिपोर्ट कार्ड। कहा, पिछले साल की तुलना में 9.8% ज्यादा जुटाया राजस्व। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। बिहार झारखंड की खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। बिहार में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने 2025-26 का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि राज्य ने 8,403 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 9.8% ज्यादा है। विभाग का कहना है कि यह सफलता डिजिटाइजेशन और तकनीकी सुधारों की वजह से हुई है। वहीं सरकार ने शराबबंदी पर सख्ती का संदेश दिया है। राज्य भर में 84 चेकपोस्ट बनाए गए हैं और ड्रोन, डॉग और स्कैनर के जरिए निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट में शराबबंदी के तहत लाखों मामले दर्ज और करोड़ों लीटर शराब जब्त करने का दावा किया गया है। फेलियर हो, लेकिन गांव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। निश्चित रूप से जारी रहेगा। आ रहा है तो पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड स्थित पूरन बिगहा गांव पहुंचे, जहां हाल ही में भीषण अग्निकांड हुआ था। इस हादसे में महादलित समाज के 22 परिवारों के घर जलकर राख हो गए थे। मंत्री जीतन राम मांझी ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और प्रशासन को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जगदीशपुर के पूर्व विधायक राम विशुन सिंह लोहिया ने विजय उत्सव दिवस को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय 3 दिवसीय आयोजन होता था, लेकिन इस बार 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करके वीर कुंवर सिंह और जनता का अपमान किया गया है। उन्होंने एमएलसी चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी सोनू राय की जीत का दावा किया। राम विशुन सिंह लोहिया ने सम्राट चौधरी सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया है, वे खुद नहीं गए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद संभालते ही अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। पटना में कई ऐसे भवनों को चिन्हित किया गया है जो बिना नक्शे के बने हैं या सरकारी जमीन पर बने हैं। निगम ने झुझरा इलाके में कई मकानों पर लाल निशान लगाया है और 30 दिनों में खाली करने का नोटिस दिया गया है। निगम की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में हड़कंप मच गया है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदकर घर बनाया और नियमित रूप से टैक्स भी चुकाया। प्रभावित परिवारों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके इंसाफ की गुहार लगाई है। तो पटना में कई जगहों पर लाल निशान मकानों पर लगा दिया गया है। अवैध निर्माण पर नोटिस थमा दिया गया है। साफ तौर पर 30 दिनों में निर्माण हटाने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं जो पीड़ित परिवार, प्रभावित परिवार हैं, वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी अनीश फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनीश, अब प्रशासन जो है वो सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, बाकायदा लाल निशान भी लगा दिया गया है, लेकिन जो प्रभावित परिवार हैं उनका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? अनीश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही? हेलो अनीश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही? हाँ जी, बताइए। अनीश, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो प्रभावित परिवार हैं, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, प्रभावित परिवार जो है वो बार बार बुलडोजर के सामने भी आ रहे थे और बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे थे कि हमारी क्या कसूर है, हमारा जो मकान है उसे क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए, क्योंकि क्षतिग्रस्त अगर मेरी मकान होगी तो हम फिर कहाँ जाएंगे, रोड पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे, सरकार हमें जो जगह दे। इन सब बातों को लेकर के वो लोग बैठे थे बाहर और प्रशासन के सामने भी अपनी
जो है वो गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे, लेकिन प्रशासन जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। दरवाजे हो या मकान की खिड़कियां हो, और सभी चीजों को क्षतिग्रस्त करके और जो है उसे हटाया गया। हालांकि आप देखे होंगे तस्वीरों में कि कई जगहों पर जो है वो लाल रंग के जो है वो निशान भी किए गए हैं, घेराबंदी भी किया गया है, ताकि जो ये बताने का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा कि ये जो है एरिया इसे मुक्त किया जा रहा है और इसे बुलडोजर के जरिए जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। जी समझिए। ठीक है अनिस, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक दंपत्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने विरोध करने पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश फैल गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापा मार रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। घटी है ये सकरा थाना क्षेत्र का रेपुरा से मोड़वन गांव में जाने वाली ग्रामीण सड़क है, जिसमें एक बाइक पर दंपत्ति सवार होकर जा रहे थे और उनका बच्चा भी था साथ में। इसी क्रम में पीछे से एक यामाहा FZ मोटरसाइकिल बताया जा रहा है ग्रे कलर का, जिस पर सवार 2 अपराधी थे, जिनके द्वारा गोली चलाई गई और एक महिला को गोली लगी है। फिर एक उनके हस्बैंड को भी पैर में गोली लगने की सूचना है। तो लोग इलाज के लिए उन लोगों को भेज दिया गया है, इलाज चल रहा है। हम लोग अपराधियों का पता लगाने का प्रयास। बिहार के मधेपुरा जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 14 साल के छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र देवराज कुमार स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने NH 106 को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मुआवजे और आरोपी चालक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया। तो हम लोग का उदय किशनगंज मार्केट नगर क्षेत्र के अंदर कॉलेज चौक से पहले और फुलौर चौक के बीच में एक मारने की घटना हुई है। हाईवा अनियंत्रित होकर एक बाइक चालक जो थे जा रहे थे, उनको साइकिल चालक उनको घसीटते हुए जो मार्मिक डेथ हुआ है, उसी में हम लोग जुटे थे। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सबका यही मानना है कि सर यहाँ पे थोड़ा स्पीड लिमिट को कम करने के लिए ब्रेकर का प्रोविज़न किया जाए। कुछ ब्रेक मेरे बहुत करीबी थे अरविंद बाबू, उनके पिता का निधन हो गया। हम लोग को काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया कि NH 106 पे आए दिन घटना होता है। मैंने DO साहब से भी और थाना प्रभारी जी से DO साहब से मेरी मांग की कि जहाँ जहाँ जैसे हवेली बाबा मंदिर के पास, रेफरल अस्पताल के पास, राहटा चौक के पास, इन और आउट और फ्लोर चौक के पास। बिहार के मुंगेर जिले के गांधीपुर इलाके में शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने घर के बाहर खड़े वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और खलासी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 12 से 1 के बीच में जो है हम घर में थे, बहुत तेज़ आवाज़ आया कि तो बाहर निकल कर देखते हैं कि एक जो है मतलब मेरे गाड़ी को धक्का मार के जो है इसमें मतलब भागने की कोशिश में यहाँ मेरे घर के बगल में फंसा। जब गाड़ी देखते हैं मेरा गाड़ी पूरा चकनाचूर है। जब ड्राइवर को बोले नीचे उतरने तो और वो भागने के लिए कर रहा था, मगर उसको। भागलपुर के माणिक सरकार चौक स्थित रेस्तरां 2.0 से जुड़े कथित देह व्यापार और साजिश के मामले का TNP न्यूज ने खुलासा किया है। आरोप है कि केबिन की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, जिसका पर्दाफाश करने पहुंचे 5 पत्रकारों को ही फंसा दिया गया। इसी के बाद पत्रकारों पर रंगदारी का मामला दर्ज किया गया। हालांकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन आरोपों के साथ रेस्तरां का नाम सामने आया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कस्टमर बैठे हुए खाना खा रहे थे, उनका वीडियो बनाओ। कौन वीडियो बना रहे हैं? अरे कौन वीडियो बना रहे हैं? नाम बोलिए ना। कौन वीडियो बना रहे हैं? यहाँ पे कौन थे?
बनाते हुए आए। कौन बनाते हुआ है? हम तो पुलिस हैं, हम तो साथ में हैं। तो उस समय तो क्या दिक्कत हुआ आपको? जब पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रही है तो कौन डर रहा है? बच्चा खाना खाने बैठा हुआ खाना है। खाए और बच्चा काहे डरेगा? बहन है। वो डरेगा क्या है जब पुलिस पूछताछ किसी से भी कर। बिहार की मोतिहारी के सुगौली थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रक्सौल से मोतिहारी आ रही बस में अवैध शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने जांच अभियान चलाया। तलाशी के दौरान एक बस में 2 महिलाओं को 190 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान रुबीना खातून और सजरू नेशा के रूप में हुई है। बिहार के सुपौल जिले के पीपरा प्रखंड में बाबा खाटू श्याम जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। यह आयोजन सिमरिया रोड स्थित बाबू नेवालाल नगर में हुआ, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल हुए। आपको बता दें कि मंदिर का निर्माण सीकर के खाटू श्याम मंदिर जी की तर्ज पर किया जाएगा। गुप्त गंगा कही जाने वाली परवाने नदी के किनारे बनने वाले इस मंदिर से क्षेत्र में आस्था और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हम गए, वहाँ जाने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि काश अगर हमारे सुपौल जिला में आज ये रहता तो बहुत, अभी जो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो 10,000 15,000 एक व्यक्ति पर खर्च होता है। काश अगर हमारे बाबा अगर हमारे सुपौल जिला में रहता तो बहुत हर आदमी को ये चीज़ मिलता और इसका लाभ होता। और ये हारे के सहारे बाबा श्याम हमारा, हम कभी नहीं मानते थे कि हारे के सहारे सही में होगा, लेकिन आज तकरीबन मेरे पास लगभग कम से कम 50 लाख रुपया कर्ज था, लेकिन चार महीने से इसको जान रहे हैं, लगभग हम 10 से 15 लाख रुपया कर्जा। एक भव्य मंदिर बन रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाबा का जो है मंदिर बहुत बड़ा बनेगा यहाँ पे, हम लोग यही चाहते हैं और सहयोग। झारखंड के साहिबगंज में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने मिर्जा चौकी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लंबित मामलों के जल्द समाधान करने, अभिलेखों के बेहतर रखरखाव और चोरी के मामलों के खुलासे के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीपीओ किशोर तिर्की समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज मिर्जा चौकी थाना का वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के हिसाब से निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी अभिलेखों की जांच की गई तथा अनुसंधान की गुणवत्ता, अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी तथा अन्य जो भी पुलिसीय कार्य है उसकी समीक्षा की गई। कुछ मामलों में कमी पाई गई और कुछ मामलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन। बिहार में भागलपुर के जगदीशपुर 4 लेन मोड़ के पास हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए, जबकि हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय निवासियों ने तीनों घायल युवकों को पीरपैंती रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो भागलपुर से सड़क हादसे की खबर है। वाहन चालक मौके से फरार हो गए थे। हादसे में 3 युवक घायल हो गए थे, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।